नमस्कार बच्चों। आओ रेखाएं ही रेखाएं में देखते हैं कि रेखाएं किस प्रकार बनती हैं। आपने लाइन के बारे में सुना होगा। लाइन क्या होती है? जैसे कापी की लाइन देखी है आपने? इस प्रकार से हमारी कापी की लाइनें होती हैं, इनको हम लाइन कहते हैं, लाइन। अभी आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इस लाइन, जिस तरह से रेल की लाइन होती है, और कई बार आपके अध्यापक आपको कहते हैं कि लाइन में चलो। बच्चों, ये लाइन क्या होता है? ये लाइन जो लिखा है, लाइन क्या है? लाइन अंग्रेजी का शब्द है। लाइन को हिंदी में रेखा या पंक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चे पंक्ति में चलते हैं, एक बिंदु बच्चा यहाँ, एक 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 बच्चा यहाँ, इन बिंदुओं को मिलाकर एक क्या बनती है हमारे पास? एक ये, इनको आगे बढ़ाओ, एक ये लाइन बनती है। इसे हम लाइन कहते हैं और हिंदी में इसे हम रेखा कहते हैं। तो यही हमारी रेखा है। इन बिंदुओं को मिला दो, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने पर और आगे बढ़ाते जाओ इसको। ऐसी में इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, कोई भी इसका अंतिम बिंदु नहीं होता। ये सीधी रेखा है। ये कैसी रेखा है? सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन और लाइन कहते हैं। जबकि कई बार बिंदुओं को हम इस प्रकार मिलाते हैं, ऐसे ही बिंदुओं को ऐसे मिला सकते हैं। तो ये रेखा कैसी है हमारी? देखो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, ये क्या बनेगी? इसको वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। तो लाइन हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो सीधी रेखा और एक ये वक्र रेखा। रेखा गणित में रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने रेखाएं खींचना है, रेखाएं को मापना है, ये भी हम सीखेंगे। पहले हम रेखाओं के बारे में और अधिक जानेंगे। जो सीधी रेखा है हमारी, देखो ये सीधी रेखा, ये कैसे बनेगी? पड़ी रेखा, इसको पड़ी रेखा कहेंगे, पड़ी रेखा। और एक देखो ये सीधी, एक ये खड़ी है ना, सीधी खड़ी रेखा। और हमारे पास तिरछी रेखा भी हो सकती है इस प्रकार से, या ऐसे हो सकती है। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे तिरछी रेखा। तिरछी रेखा क्या कहेंगे इसको हम? तिरछी रेखा। तिर्यक रेखा कहते हैं इसको, तिर्यक रेखा। अब हम, ये तो एक रेखा की बात थी। एक रेखा के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। खड़ी रेखा हो सकती है, पड़ी रेखा हो सकती है, तिरछी रेखा हो सकती है, और ये कर्व रेखा हो सकती है, वक्र रेखा हो सकती है। अब हम दो रेखाओं की बात करेंगे, जबकि हमारे पास दो रेखाएं हैं। जैसे आपकी कॉपी में बहुत सारी रेखाएं होती हैं। एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसको ध्यान से देखो। एक रेखा ये और एक रेखा ये। क्या दोनों रेखाओं में कुछ अंतर है? क्या आपको दोनों रेखाओं में कुछ नजर आया? दो रेखाएं। यहां पर देखो, इसमें यहां पर अंतर बिल्कुल, जितना यहां पर फासला है उतना ही गैप यहां पर है। ये कापी की रेखाएं हैं, कापी की रेखाएं। इनको कहीं बढ़ा लो आगे, ये बढ़ाने पर आगे कहीं नहीं मिलती नहीं है। दो रेखाएं हैं, दोनों आगे बढ़ाने पर भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं, कहीं मिलती नहीं है। तो इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? समांतर रेखाएं। और जो दूसरी रेखा होती है, देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ, इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे, यह काट के ना, यह काट के एक दूसरे को, ये काटने वाली रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हमारी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको हम छेदक रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम दो लाइनों की बात करते हैं, तो दो लाइनें हमारे पास या तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, यानी कि वो सीधी जाएंगी बिल्कुल, उनको हम समांतर रेखा कहेंगे, या इंग्लिश में पैरेलल लाइंस। और अगर वो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे को काट गई, तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों, आपने अभी दूसरी क्लास में ही इन नामों को याद कर लेना है कि रेखाएं समांतर कैसे होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी कैसे होती हैं।
ये तो रेखा है जो दोनों तरफ असीमित रूप से चलती है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। यहां से चले हम, ये चलती रहेगी, आगे आगे चलती रहेगी, इसके तीर के निशान लगा देते हैं हम। परंतु एक दूसरी हम बात करेंगे, एक बिंदु से निकली और दूसरी तरफ चली, चलती रही चलती रही चलती रही। जैसे सूरज की किरणें सूरज से निकलती हैं और दूसरी तरफ चलती हैं, इसको ये भी रेखा जैसे दिखाई देती है, परंतु ये रेखा नहीं है, इसका नाम किरण है। क्या कहते हैं इसका नाम? हम किरण। अब हम रेखा और किरणों को जानने के बाद इनको पढ़ना सीखेंगे, किस प्रकार से हम रेखाओं को पढ़ते हैं। इस रेखा का क्या नाम दें? इस रेखा पर दो बिंदु ले लें हम, एक बिंदु ए, एक बिंदु ब, इसको कहेंगे ए ब रेखा। अगर इसको इंग्लिश के नाम रखें ए बी, तो इंग्लिश क्या कहेंगे? ए बी लाइन, लाइन ए बी कह सकते हैं या रेखा ए बी कह सकते हैं। इस किरण को भी इसी प्रकार से, यहां से ओ से निकली है ये ओ ए, तो किरण क्या बनेगी? ओ ए किरण। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, किरण ओ से निकली है तो ओ वाला बिंदु आपका हमेशा पहले लिखना है, जबकि रेखा में ए बी लिख सकते हो या इसको बी ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से आप रेखाएं खींचें, रेखाओं के बारे में जानें। रेखाएं गणित में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेखाओं से हम बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी के अक्षर, सारे जितने अक्षर हैं वो हम रेखाओं की सहायता से बना सकते हैं। जैसे एक देखो, ये दो, ये तीन, ये चार, ये रेखाओं से बना सकते हैं सारे हम। ये पांच, ये छः, ये सात, ये आठ, और इसी प्रकार से 9, ये सब हम रेखाओं से 10-20 प्रकार से बना सकते हैं। डिजिटल चित्र इसकी सहायता से, रेखाओं की सहायता से बना सकते हैं। लेकिन हम बहुत गणित में वक्र रेखाओं का प्रयोग भी करते हैं, जो हमारी कर्व रेखा होती है, जैसे वक्र रेखा, ये वक्र रेखा है। अतः आपने रेखाओं को यहां से नाम समझ लेने हैं कि जैसे पैरेलल लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, किरण, रेखा को पढ़ना, रेखा को समझना। अगली वीडियो में हम आपको रेखाओं को मापना सिखाएंगे। धन्यवाद।